जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जिस मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वह श्री कृष्ण की लीलाओं में से सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक कहानियों में से एक है। यह अहंकार के अंत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कालियानाग मंदिर। तो कालियानाग मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको जानना होगा कि कालियानाग कौन था। कालियानाग एक विशाल और अत्यंत विषौला नाग था जिसके 100 से भी ज्यादा फन थे। वह अपने परिवार के साथ यमुना नदी के एक कुंड कालिंदी में रहता था। उसका जहर इतना खतरनाक था कि यमुना का पानी काला पड़ गया था और उबलने लगा था। उस पानी को पीकर के गाय और चरवाहे मरने लगे थे और नदी के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी उसके जहर की गंध से गिरकर मर जाते थे। कालियानाग असल में गरुण, जो कि भगवान विष्णु के वाहन थे, के डर से वहां छुपा हुआ था। गरुण को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वे यमुना के उस विशेष स्थान पर नहीं आ सकते, इसलिए कालिया ने अपनी जान बचाने के लिए इसे अपना ठिकाना बनाया हुआ था। कालियानाग मंदिर यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है और छठीकरा से 4 किलोमीटर दूर जैत में और वृंदावन से 7.5 किलोमीटर दूर। आज मैं आपको न केवल मंदिर के दर्शन करवाऊंगा बल्कि इस पूरे मार्ग की पवित्रता भी अनुभव करवाऊंगा। यह मार्ग उन गलियों से होकर गुजरता है जहां हर कण में भक्ति बसी हुई है। चारों ओर राधे राधे कहते हुए भक्त फूलों की सुगंध और मंदिर की ओर जाते हुए श्रद्धालु दिखाई देते हैं। यह केवल एक सड़क नहीं, यह श्री कृष्ण की लीला भूमि का एक पवित्र भाग है। पुराणों के अनुसार यमुना जी बहुत दूर तक फैली हुई थी और आज बहुत ही सूक्ष्म रूप में और शांत तरीके से बहती हैं। जब कालियानाग का विष यमुना नदी में बहुत तेजी से फैलने लगा तब वृंदावन बह के साई में जी रहा था। तब बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान इस अत्याचार का अंत करने के लिए एक योजना बना बैठे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद नदी में गिर गई। अपने दोस्तों और गांव वालों के मना करने के बावजूद नन्हे कृष्ण यमुना नदी में कूद गए। नदी के भीतर कालियानाग ने कृष्ण पर हमला कर दिया और उन्हें अपने शक्तिशाली शरीर में जकड़ लिया। यह देखकर वृंदावन के लोग डर गए और रोने लगे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सब बहुत डरे हुए हैं तो उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, जिससे कालिया की पकड़ ढीली हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। जिस फन पर पैर रखते वह भारी हो जाता था। कालिया ने जब भी सिर उठाकर बाहर करने की कोशिश की, कृष्ण ने अपने पैरों के प्रहार से उसे ढका दिया। अंत में कालिया लहूलुहान हो गया और उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। जब कालियानाग मरने की हालत में पहुंच गया तब उसकी पत्नियां जल से बाहर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है और वह कृष्ण की शरण में है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कालिया को जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें तुरंत यह नदी छोड़कर समुद्र में जाना होगा ताकि यमुना का जल फिर से शुद्ध हो सके। कालिया ने डरते हुए कहा कि यदि वह बाहर गया तो गरुण उसे मार डालेंगे। तब कृष्ण ने कहा कि क्योंकि कालिया के सिर पर अब कृष्ण के चरणों के निशान हैं, इसलिए गरुण उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और श्री कृष्ण भगवान ने कालियानाग को एक चेतावनी और दी, अगर तुमने कभी फिर वृंदावन की तरफ मुड़कर देखा तो तुम उसी पल पत्थर के हो जाओगे। और जब वृंदावन से कालियानाग निकलने लगा तो उसने जैत में जाकर पीछे मुड़कर एक बार देखा कि कहीं श्री कृष्ण भगवान उसके पीछे तो नहीं है। और जिस क्षण उसने पीछे मुड़ के वहाँ पे देखा तो वो वहीं पे पत्थर का बन गया और आज भी वो उसी जगह पर पत्थर का बना हुआ बैठा है, जिसके दर्शन आज मैं आपको साक्षात कराने वाला हूँ। जैसे जैसे हम मंदिर के निकट पहुँच रहे हैं, मन अपने आप शांत होता जा रहा है। पेड़ों की छाया, ठंडी हवा और दूर से आती घंटियों की ध्वनि मन को भक्ति से भर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृंदावन का कण कण राधा कृष्ण का नाम जप रहा हो। वृंदावन के पास आते ही मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और हृदय दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। कई साधु संतों ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि कालियानाग मंदिर क्षेत्र में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ जप, ध्यान और भजन करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। इसी कारण अनेक साधु संत यहाँ तपस्या के लिए आते हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्री कृष्ण की करुणा का जीवंत प्रमाण है। यहाँ प्रभु
स्वयं अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह भूमि आज भी श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। यह लीला हमें सिखाती है कि बाल कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे स्वयं नारायण थे, स्वयं भगवान थे। जहाँ बड़े बड़े योद्धा भी कालियानाग से डरते थे, वहीं 5 वर्ष के बालकृष्ण बिना किसी भय के यमुना में कूद पड़े। यह साहस नहीं, यह ईश्वर की लीला थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वचन दिया था, जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को भी वृंदावन को हानि नहीं पहुँचाने दूंगा। कालियानाग पर विजय उसी वचन की पूर्ति थी। यह लीला इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। जब श्री कृष्ण कालियानाग के फन पर नृत्य करते थे, तब उसके भीतर पश्चाताप जाग उठा। उसने सोचा, मैंने शक्ति पाकर भी दूसरों को पीड़ा दी। तभी उसने मन ही मन प्रण किया कि यदि मुझे जीवन मिला तो मैं किसी को कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसी पश्चाताप के कारण श्री कृष्ण भगवान ने उसे जीवन दान दिया। कई संतों की वाणियों में यह कहा जाता है कि यह भूमि आज भी जीवंत है। यहाँ बैठकर जब कोई भजन करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो श्री कृष्ण स्वयं सुन रहे हों। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जैत, और आप देख रहे हो ये लग रहा है बोर्ड। यहाँ से हमें सीधा जाना है और थोड़ी ही दूरी पर राइट हैंड साइड में आने वाला है कालियानाग मंदिर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे पार्किंग की कोई कमी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और आप देख रहे हो ये है एंट्रेंस गेट। और अब हम अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हो कितना ही सुंदर पार्क बना हुआ है और मंदिर का प्रांगण बिल्कुल ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे कई तरीके की पेड़ लगे हुए हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे पक्का रास्ता भी है, कच्चा रास्ता भी है, पार्क बने हुए हैं, बैठने की पूरी व्यवस्था है, सारे पेड़ सब कुछ सुंदर सुंदर लगा हुआ है। और आप देख रहे हो ये है कालियानाग मंदिर और आप देख रहे हो ये सामने ये है कालियानाग, जो कि पत्थर की मूर्त है, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो आप उसी समय पे पत्थर के हो जाओगे। तो ये पत्थर के हो चुके हैं और इनका मुख वृंदावन की तरफ है और कहा जाता है कि इनकी जो पूंछ है नीचे से वो वृंदावन की तरफ है। और कहा जाता है कि जब भी पानी ऊपर की तरफ आएगा तो कालियानाग की जो मूर्ति है वो भी पानी के ऊपर ही रहेगी। मतलब यहाँ कितना भी पानी आ जाए ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जैत की जो रक्षा करते हैं वो कालियानाग करते हैं। तो जैत के सभी लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। शाम के टाइम पर कीर्तन वगैरह करने के लिए बहुत सारी माताएं और बहनें यहाँ पे आती हैं और इस कुंड की परिक्रमा लगाती हैं, जो कि कालियानाग कुंड है। यमुना जी के जल से भरा हुआ है यह कुंड और अब हम चल दिए हैं इस कुंड की परिक्रमा लगाने के लिए। और आप देख पा रहे हो कितना ही सुंदर नज़ारा है, कितना ही भव्य निर्माण करवा रखा है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा साफ और स्वच्छ मार्ग है। यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा हिडन जगह पे है, थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे पब्लिक बहुत कम आती है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कालियानाग के मंदिर को प्रॉपर दृष्टिकोण देने के लिए यहाँ पे उनके हिसाब की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, ताकि बच्चे बूढ़े और सभी प्रकार के लोग यहाँ पे आके यहाँ पर बच्चों के लिए बनाई गई हैं। ये है सांपों की मूर्तियाँ, जो कि कालियानाग मंदिर को रिप्रेजेंट करती हैं, जिससे कि यहाँ पे पार्क में बच्चों का बूढ़ों का सबका मन लग सके और यहाँ पे उन मंदिरों को देख के बहुत सारा प्रोत्साहन मिले लोगों को। यह मंदिर और उसका पार्क और उसका कुंड और ये परिक्रमा वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ पर आकर अपनी आँखों से देखोगे तो ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। मैं शायद वीडियो में आपको प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये जगह नेचुरली देखने पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे खेलने के लिए बहुत सारी जगह दे रखी है, जिस पे बच्चे अपने मन मुताबिक चीज़ें कर सकते हैं। और आप देख रहे हो कितना ही सुंदर नज़ारा है और आप देख रहे हो ये कुंड बहुत ही प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हो। और ये जंगल, ये पेड़ और यहाँ पर बेर के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं और आप देख रहे हो बिल्कुल ही नेचुरल लगता है। ये बतख तैर रही हैं पानी में, कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही प्यारा नज़ारा।
और अब हम देख रहे हैं कि परिक्रमा में ये पानी बह रहा है, जिससे कि ये थोड़ा सा टूटा फूटा है, पर हम यहाँ से उछल के आगे की तरफ जा चुके हैं। और आप देख रहे हो कितना ही प्यारा दृश्य है, बादल कितने ही साफ नज़र आ रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है। और आप देख रहे हो यहाँ 2 रास्ते हैं, हम जाएंगे राइट की तरफ, क्योंकि लेफ़्ट वाले का हमें पता नहीं है कहाँ जा रहा है, और ये थोड़ा सा जंगल एरिया है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। और आप देख रहे हो कितने सारे ये बतख तैर रही हैं। आप जब भी आएँ तो इनके लिए दाने वगैरह ला सकते हैं। और आप देख रहे हो पेड़ों के नीचे से रास्ता, एक तरफ यह कुंड, बहुत ही प्राचीन दृश्य। और आप देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर जगह है ये, एक बार यहाँ पे अवश्य आएँ। और मैं आपको बता दूं कि कालियानाग मंदिर के ऊपर आप कालियानाग के ऊपर कुछ भी जल, दूध, तेल, पुष्प कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो आपकी जैसी श्रद्धा हो। और आप देख पा रहे हो पेड़ों के नीचे से रास्ता, बहुत ही प्यारा रास्ता, बहुत ही प्यारी जगह। और ये आप देख पा रहे हो कितना ही अच्छा दृश्य है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शाम को आते हैं और यहाँ पे कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, कालियानाग की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि वो उनकी मनोकामना पूरी करें, रक्षा करें इस गांव की। और इस गांव का नाम है जैत, और जैत में है ये कालियानाग मंदिर, जो कि वृंदावन से 7 किलोमीटर दूर है, छठीकरा से 4 किलोमीटर दूर है, और गोवर्धन से मैंने आपको बताया 23-24 किलोमीटर दूर है। और अब हम मंदिर को करते हैं अलविदा, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमको थोड़ी सी भूख लगाई तो हमने सोचा आगे है फूड स्ट्रीट, तो हमने सोचा फूड स्ट्रीट में जाके कुछ खाया जाए। और अब हम चल दिए हैं फूड स्ट्रीट की तरफ। और फूड स्ट्रीट जाते टाइम बीच में पड़ा है GLA यूनिवर्सिटी, और हमारी यादें जुड़ी हुई हैं GLA यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, हमने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, हमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से पूरी की थी 2015 बैच। और आप देख पा रहे हो हमारा पुराना कॉलेज को देखते ही हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और अगर आप भी इस कॉलेज से पढ़े हो या पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और हम इसके बारे में आपको अपना पुराना एक्सपीरियंस बता देंगे कि यहाँ पे कैसा क्या सिस्टम है। और आप देख रहे हो कॉलेज से ही आगे पड़ता है फूड स्ट्रीट, जिसमें कि अंडर वन रूफ बहुत सारी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती हैं। यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, कैफ़े, कोस्टा, पिज़्ज़ा हट, KFC सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और मैं आपको बता दूँ KFC में यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता है, मथुरा में पूरी तरह से ये सब बंद है। और आप देख रहे हो कोस्टा वांगू, और ये हैं हमारे नेताजी हाथ जोड़कर हमारा सबका वेलकम करते हुए। और हमने यहाँ पे खा लिया है, और अब हम चलते हैं वापस। और अब हमारा मन बना है कि अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े मंदिर, जो कि वृंदावन में बन रहा है। उसका नाम है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसको कि गगनचुंबी मंदिर भी कहा जाता है, जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी ये बन रहा है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना बन चुका है। और यहाँ पे मूर्तियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, राधा कृष्ण भगवान को स्थापित कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से 3रा माला या 4था माला होगा, जिस पे मूर्तियों को विराजमान किया गया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, गगनचुंबी मंदिर, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो कुछ साल पहले न्यूज़ में बना हुआ था, जो कि सबसे ऊंचा मंदिर होगा हमारे भारत का, हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। पर अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, अभी इसके 3 या 4 माले बने हुए हैं। ये धीरे धीरे करके बनेगा, और देखते हैं ये कब तक बनेगा। परंतु हम आपको आज ही दर्शन कराएंगे वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के, और आप देखेंगे कि ये वृंदावन में कहाँ है और किस लोकेशन पे है, और मंदिर के अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है।
वृंदावन चंद्रोदय मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाने की योजना है। इस मंदिर का निर्माण इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सनातन धर्म का प्रचार करती है। इसका उद्देश्य है लोगों को श्री कृष्ण भक्ति, गीता ज्ञान और वैदिक संस्कृति से जोड़ना। इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी ने की थी। इसकी स्थापना 1966 न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। उन्होंने अकेले ही भारत से अमेरिका जाकर पूरी दुनिया में श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार किया। आज इस्कॉन विश्व के 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इस्कॉन ही बनवा रहा है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर को। और अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रोदय मंदिर के गेट पर। अब हम अंदर जा चुके हैं और आप देख रहे हो ये सोसाइटियाँ मंदिर के आसपास बन रही हैं। और ये था पुराना मंदिर जिसमें मूर्तियाँ स्थापित थीं। और अब हम चल रहे हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ पे पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे पार्किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत वाइड एरिया है जिसमें आप कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और आप देख पा रहे हो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से दिख रहा है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। और अब हम गाड़ी पार्क करके चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और आप देख पा रहे हो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर दूर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अब हम सीधे चलेंगे मंदिर की तरफ। और आप देख रहे हो कितना ही भव्य प्यारा मंदिर बनने को जा रहा है जो कि अभी निर्माणाधीन है, अभी ये पूरा बना नहीं है। और आप देख रहे हो कितना ही मस्त फाउंडेशन लगा हुआ है। पानी का झरना आप देख पा रहे हो कितना ही मस्त है, मोटराइज्ड पानी आप देख पा रहे हो। कितना ही सुंदर लग रहा है मंदिर और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। कितना ही सुंदर और भव्य मंदिर बना हुआ है आप देख पा रहे हो। बहुत ही प्यारी लोकेशन है और यहाँ पे कितने सारे भक्त और श्रद्धालु आ रखे हैं आप देख पा रहे हो भीड़। और मंदिर के अंदर जो भीड़ होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी आप मजा लें पूरे इस मंदिर के सीन का। इस्कॉन में मुख्य साधना श्री कृष्ण नाम की होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन के बनाए हुए श्री राधा कृष्ण के मंदिरों में प्रतिदिन मंगला आरती, दर्शन आरती, कीर्तन, कथा, प्रसाद वितरण होता है। और मैं आपको बता दूं कि वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में प्रसाद के तौर पे आपको मिलती है खिचड़ी। इस्कॉन पूरी दुनिया में निशुल्क प्रसाद का वितरण करता है। भारत में इसका प्रसिद्ध कार्यक्रम है अक्षय पात्र योजना, जिसके अंतर्गत लाखों बच्चों को रोज मुफ्त भोजन मिलता है। इस्कॉन का मुख्य संदेश है जीवन का असली उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति और नाम जप से ही कलयुग का उद्धार संभव है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान को सच्चे मन से पुकारोगे तो वे स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र केवल मंत्र नहीं, यह आत्मा की पुकार है। इस्कॉन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसने भारत की संस्कृति को विश्व तक पहुंचाया, विदेशियों को भी श्री कृष्ण भक्त बना दिया, गीता को घर घर पहुंचाया और भक्ति को जीवन शैली का हिस्सा बना दिया। इस्कॉन केवल संस्था नहीं है, श्री कृष्ण भक्ति का विश्व आंदोलन है। यहाँ हर भाषा में केवल एक ही नाम गूंजता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप जूते चप्पल फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हो और उसके बाद हाथ धोने के बाद आप मंदिर चढ़कर अंदर ऊपर की तरफ जा सकते हो। और आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया था कि किस जगह पर आपको अपने चप्पल जूते उतार के फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रखने हैं और उसके बाद आपको एक टोकन मिलता है। और अब हम चल दिए हैं ऊपर की तरफ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें चढ़नी पड़ेंगी। और अब हम धीरे धीरे चल दिए हैं मंदिर के सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। और आप देख पा रहे हो कितना साफ और स्वच्छ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पकड़ने के लिए, साइड में बना हुआ है। और आप देख पा रहे हो ये जो जगह है सामने, यहाँ पे श्री कृष्ण मंत्र का जाप करके 108 बार करने के बाद आप जाते हो मंदिर की तरफ। और ये आप देख रहे हो ये आ चुके हैं हम मंदिर में। और आप देख पा रहे हो कितना ही भव्य और सुंदर मंदिर है, सबसे सुंदर मंदिर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी ही सुंदर
छवि बनी हुई है श्री कृष्ण और राधा जी की, और आप देख पा रहे हो कितना सुंदर श्रृंगार हो रखा है। और एक बार सभी हाथ जोड़ के बोलेंगे जय जय श्री राधे कृष्ण। और आप देख पा रहे हो नीलांबर अवतार बना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब हम चल दिए हैं मंदिर में आगे की तरफ। अब देखेंगे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बनी हुई है। यह सारे इस्कॉन के मंदिरों में आगे की तरफ बनी हुई होती है। और ये आप देख रहे हो ये है मॉन्यूमेंट, ये है मंदिर का नक्शा। और आप देख पा रहे हो 70 स्टोरी इस पे बनेंगी। और आप देख रहे हो मंदिर के ऊपर भगवा, और आप देख रहे हो 210 मीटर हाई होगा। और आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा नक्शा है। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो कितना ही सुंदर ये मंदिर बन जाएगा। और आप देख रहे हो इस आगे वाली जमीन पर ये तीसरे वाले फ्लोर पे मंदिर में स्थापित है मूर्तियाँ, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। और अभी ऊपर का हिस्सा बना नहीं है जो कि आने वाले सालों में पूरा बन जाएगा। और आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में इधर की साइड चरणामृत मिलता है प्रसाद के तौर पर। और आप देख रहे हो यहाँ पे ये है बाहर जाने का रास्ता जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं जैसे कि भगवत गीता और बहुत सारे स्नैक्स, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो कि सात्विक के अंदर आती हैं। और आप देख रहे हो यहाँ हैंडमेड बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो कि डिवोशनल से रिलेटेड हैं, भक्ति से रिलेटेड हैं। भक्ति से रिलेटेड हर प्रकार की चीज़ है यहाँ पे, हर तरीके का बिजनेस बना हुआ है। आपको जो भी यहाँ से चिन्ह के तौर पर ले जानी है चीज़ें वो आप ले जा सकते हो। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे श्री कृष्ण भगवान के छोटे छोटे बाल स्वरूप के तकिए जिनमें रुई से भर करके ये बनाए गए हैं। तकिए कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टॉय की तरह हैं जिनका इस्तेमाल बच्चे करते हैं। और आप देख रहे हो ये है अन्नकूट रेस्टोरेंट जो कि अंदर की साइड ही बना हुआ है जिसमें कि सात्विक भोजन मिलता है, साउथ इंडियन थाली मिलती है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट में मिलता है, पर मिलता है पूरा का पूरा सात्विक तरीके से। यहाँ पे प्याज, ऑनियन और कोई भी ऐसी चीज़ों का नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा सात्विक स्वच्छ साफ भोजन मिलेगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ बुक्स और मॉन्यूमेंट और बहुत सारी तस्वीरों का संग्रहालय है, कलेक्शन है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें हैं, भक्ति से रिलेटेड खिलौने हैं, बच्चों के लिए हैं, लेडीज़ों के लिए हैं। और ये आप देख रहे हो ये है फूड कोर्ट, यहाँ पे हर तरीके की आप फास्ट फूड ले सकते हो जो कि इनके द्वारा हैंडमेड और साफ स्वच्छ तरीके से बना हुआ है। और मैंने यहाँ पे ली है एक वैदिक टी जो कि 20 रुपये की है, कुल्हड़ में दी जाती है और इसको बोला जाता है वैदिक टी। अब वैदिक टी को पीने के बाद मूड हो गया बिल्कुल फ्रेश। और अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। हमने दर्शन को पूरी तरह से आपको दिखा दिया है एक एक चीज़। और आप देख रहे हो क्या ही सुंदर नज़ारा है। सूर्यास्त होने वाला है और अब हम यहाँ से लेते हैं अपनी चप्पलें और पहन के चलते हैं प्रसाद की तरफ। और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम जाएंगे अपने घर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। और अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज जी, जय जय श्री राधे।